हरे श्री हरि ओम श्री हरि शरणम। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हर हर महादेव। कल हमारे शरीर के साथ एक घटना हुआ। ऐसे सारे जीवात्मा के साथ होता होगा। हम बार बार जो बोलते हैं कि स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा है, तो उससे कर्म, प्रार्थना, इच्छा से प्रारब्ध बनता है, मनन चिंतन से और आता है। तो हम नर सेवा भी करते हैं। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल IMS BHU में ड्रेसर के पद के सेवादार हैं। तो जो भी गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा है, पढ़ाई तो नहीं की लेकिन ड्रेसिंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे भी घाव आते हैं जिनका पूर्ण रूप से जवाब मिल जाता है। उसमें सहयोग केवल मेरा ही नहीं है, जो कंसल्टेंट है, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी पढ़ाई की, वो दवा चलाते हैं, हम ड्रेसिंग करते हैं। तो अभी एक मरीज का कल ड्रेसिंग कर रहे थे। कल कौन तारीख था? कल नवरात्र का था ना, अष्टमी तिथि 2023। और ड्रेसिंग पूरा उनका पैर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा जंघा तक, थाई, मिड थाई के ऊपर तक पूरी नेक्रोटाइटिस पेशेंट में थी। डिप्राइमेंट करना था। लगभग 12:30 बजे से ड्रेसिंग करना चालू किए। हम थे और डॉक्टर थे, प्रोफेसर राहुल खन्ना सर, प्रोफेसर आर्यन मीना प्रोफेसर, उनके अंडर में मरीज भर्ती हुआ था। और दवा तो वही लोग चलाए थे, और हम एक और डॉक्टर लोग मिल करके ड्रेसिंग करना चालू किया। और गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मेरा दोनों हाथ चलता है, दाहिने बाएं दोनों से डिप्राइमेंट भी कर लेते हैं, हर कार्य करते थे। तो जो बार बार बोलते हैं, कुछ तो पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन के अनुसार ही शरीर का प्रारब्ध व औरा आता है। तो वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत। कल मैं ग्लव्स पहना, मतलब वो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव ही है। बेड MSW मिल सर्जरी वार्ड बेड नंबर 57 पे वर्तमान में है आज की डेट में। आज 10वीं है 2023 का। आज अवकाश भी है BHU का। दिनांक कितना है आज? तो करते ड्रेसिंग किया और 3 बजे तक, लगभग 3:15, ये 12:30 से चालू किया और 3:15 बजे तक ड्रेसिंग किया गया। और उसके बाद मैं PP जो अपहरण पहना था, हम भी पहने थे और डॉक्टर साहब भी पहने थे। और मनोज कुमार जो वार्ड अटेंडेंट हैं, वो ड्रेसिंग करा रहे थे। और उसके बाद किट निकाले और ग्लव्स निकाले, तो मेरी यह अंगूठा जो है सुन्न हो गई है। अब इसमें छूने पे पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है? संगत का प्रभाव पड़ता है। रहन सहन, खान पीन, संगत। शास्त्रों पुराणों में है, द्रोणाचार्य भीष्म साथ दिए दुर्योधन का, अधर्म पे थे, उनके सामने गलतियां होती गई और साथ देते गए, पराजय करना पड़ा। वो लोग अजय थे, उन लोगों को कोई हराने वाला नहीं था धरती पे। रावण भी विश्व विजेता था, लेकिन अधर्म का साथ दिया, उसको भी पराजित कर। राम भगवान वनवासी थे, जंगल में घूमते फिरते थे। ये जो मैं डिप्राइमेंट करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य भी है नर सेवा। उसके बदले में जो सैलरी मिला, उसको किसी न किसी स्वामी विवेकानंद कुटीर रमना गौ सेवा आश्रम पे लगाना। खाने पीने पे बचता है जो। अब अकेले हैं, कितना खाएंगे? जब तक कि शरीर में आत्मा है, वो जो गुरु जी को वचन दिए हैं, स्वामी विवेकानंद सरस्वती गंगा बाबा जी के प्रमुख उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी बाबा, उन्हीं ने मेरा नामकरण और संन्यास ग्रहण कराए और उत्तराधिकारी भी सौंपे आश्रम की।
जिम्मेदारी भी दी है 22 मार्च 2010 में। तो अब मीनार सेवा करते हैं, उसके वजह में सैलरी पाते हैं। और जो ट्रस्ट बनाए हैं स्वामी मित्रानंद कुटिया रमना घोष आश्रम में, उसमें किसी मेरा जो भी सैलरी है बचता है उसमें डाल देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट में डालने के बाद मैं उसमें से 1 रुपया भी लेने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो अब किया ड्रेसिंग तो संगत का जो प्रभाव है ऐसा हुआ। तो विवेकानंद जी बोलते थे, स्वामी विवेकानंद, कि असली सन्यासी वो है जिसे मृत्यु से प्रेम। फिर बाद में वही बोले कि यदि पहले अपने बचिए, उसके बाद आप जो भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र का चयन किए उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में स्वयं के स्थूल शरीर के इंद्रियां से कर्म करिए, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से कराइए, मन से दिखाइए परमात्मा अंश आत्मा को, क्योंकि शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। तो आप जैसा करेंगे उसी तरह का प्रारब्ध बनता है और आता है, जैसा कर्म प्रार्थना चाहिए। अब कर्म तो हम किए, ड्रेसिंग कर रहे थे मरीज के लिए, अच्छाई के लिए। अब जो भी है, या तो मेरा कुछ हो रहा हो तो ये उठा दम, तो इसी तरह कोई कार्य करने चाहिए। ये छोटा सा एक नमूना मिला, जबकि हम बार बार बोलते थे। ये रहन सहन संगत का अनुभव, डबल ग्लव्स पहने, मैं इसे मेरे सीजर चला रहे थे दाहिने बाएं हाथ से, ऐसे टिश्यू पड़े थे, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर साहब थे तो वो बाएं दाहिने हाथ से ही कर रहे थे। तो अब गुरु ईश्वर प्रकृति का ही कृपा है कि डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन इतनी प्रेरणा मिलती है, जैसे जो चीज़ हम करते हैं उसमें मनन चिंतन करते हैं तो खुद आत्मज्ञान होता है। आप बात भी कर सकते हैं सोने से। आप चीज़ आपके अंदर जो चीज़ की मनन चिंतन चलेगी, जब भी सोएंगे या जहाँ भी अच्छे तो समझाएंगे तो वही चीज़ आपके शरीर में ऑरा में रहता है। भगवान का करेंगे भगवान का और आएगा, अशांति का करेंगे अशांति का और आएगा। उसके लिए भी स्वयं, हर घटना के लिए स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। क्योंकि अभी हमारे जो सबसे बड़ा प्रमाण है, हेपेटाइटिस का मरीज है, बिना किट पहने उसी तरह छुआ हुआ, उसको छू करके हम दूसरे को छू दें, मान लीजिए हम तो बच गए, लेकिन दूसरे को तो इन्फेक्शन हुआ सकते हैं। इसका साक्षी कौन है? आत्मा है। अनजान में गलतियां होती हैं, उसके वजह भी संक्रमण फैलता है। लेकिन यदि ज्ञान रहे तो कोशिश करना चाहिए कि संक्रमण एक दूसरे को न फैले, बचाने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वैज्ञानिक। अध्यात्म में भी तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसके लिए जो भी तमाम पुराणों शास्त्रों में मिलता है कि अधर्म का साथ देते हैं तो पराजय होते हैं, वर्तमान तो सुख से रहते हैं। रावण का देखिए, शान से रहा शान से मरे। राम भगवान संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए, कौरव संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए, शान से रहे शान से मर गए। पांडव संघर्षपूर्ण जिंदगी जिए। लेकिन प्रारब्ध सबका अलग अलग है, एक पूजनीय है तो एक निंदनीय है, एक धर्म पे है तो एक अधर्म पे है। कोई रजोगुण प्रधान है तो कोई तमोगुण प्रधान है तो कोई सतोगुण प्रधान है। ये सब जितने प्रारब्ध बनते हैं और आते हैं, कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन से ही होते हैं। चाहे द्वापर युग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो। तो हमारे मन कहने का ये उद्देश्य था कि आप करिए, सिक्योर होकर करिए। अब इतना लंबा आया तो हम ग्लव्स नहीं पहनना चाहिए था। एकदम कल से ही सुन पड़ा है अंगूठा, छू रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। नहीं, सीजर हमारा जो भी है गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा है, नहीं तो पढ़े तो हम है नहीं। अब इतना ही प्रेरणा देते हैं, जो चीज़ करते हैं तो उसमें मनन चिंतन करते हैं, तो नहीं ये करना चाहिए। अब पूरी डिप्राइवमेंट की है, कहीं भी कोई ब्लीडर भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये भी तो है कि हम डिप्राइवमेंट कर दिया, ब्लीडर न मिले, नहीं पता चल डिप्राइवमेंट किए, लगे ब्लड गिरने। वो तो होता है, इतनी नसें वेसल होती हैं, कट जाती हैं। लेकिन जब गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा रहती है तो कर्म तो डॉक्टर जिसे दवा चला रहे हैं या नो लोग चला रहे हैं, और ड्रेसिंग करना डॉक्टर साहब करते हैं, हम भी हेल्प कराते करते भी हैं, डॉक्टर लोग से करवाते हैं। तो जो है कि इतना अनुभव जो होता है, 1999 से BHU में कार्यरत है, 2002 से हॉस्पिटल में है। तो मेन है कि मनन चिंतन। यदि मैं बिना पढ़े लिखे
मेडिकल की पढ़ाई का उतना तुम्हारा वो नहीं है, बिना पढ़े लिखे इतना मनन चिंतन कर्म प्रार्थना इच्छा से विज्ञान हो सकता है। तो जो यदि मेडिकल की पढ़ाई कर ले और वो इतने मनन चिंतन कर ले तो बहुत ही महान बन जाए। क्योंकि हम जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ नर्स सेवा के बारे में सोचते हैं, फिर उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, उसके बारे में 2 घंटा निकालते हैं कि क्या क्या किए क्या। मेन होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे जिसके शरीर पे मनुष्य पे कर रहे हैं उससे फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे वैज्ञानिक हो। यदि जो चीज़ की अधिकता हो, यदि नुकसानी अधिक हो, अधर्म अधिक हो, तो उस कार्य को त्याग देना चाहिए। यदि फायदा है, धर्म है, तो उस कार्य को करना चाहिए जिससे कि समाज में उसका अनुसरण करते हैं। तो ये चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्री हरिओम, श्री गुरु, श्री हरि शरणम। हम तो बार बार मरीजों को करने के लिए कहते हैं, देखो दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। जब भी कोई बीमारी हो आए तुरंत तत्काल उस पर आप इलाज करिए, चाहे वैद्य से। जिनको भी कोई सी भी तरह की बीमारी, वायरस हो, संक्रमण हो, या जो भी कोई बीमारी का अनुभव हुआ, आप या तो वैद्य के पास जाइए या उचित जो भी वैद्य हो उसके जानकार हों, तुरंत पहुँचे। तो लेकिन जन्म है तो उसका उपचार वो बताएंगे, उसके अनुसार आप कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करेंगे तो ये सफलता मिलती है। निश्चित मृत्यु में परिवर्तन नहीं होगा। निश्चित मृत्यु में परिवर्तन होता है तो डॉक्टर लोग इतने मरीजों को ठीक करते हैं, अपने क्यों शरीर छोड़ देते हैं। सिद्ध पुरुष लोग इतने लोग को आशीर्वाद देते हैं, और इतना आ जाता है कि उनके संपर्क में आते ही बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन ऐसा करते हैं कि उनके अंदर और आता है, संपर्क में आते हैं बीमारी दूर हो जाती है। होने लायक रहेगी तभी, लेकिन यदि नहीं होने लायक है तब नहीं दूर होगी। वो चाहे कोई कितनों बड़े डॉक्टर के संपर्क में आ जाए, चाहे कितने बड़े सिद्ध पुरुष के हाथ में चल जाए। और निश्चित मृत्यु में परिवर्तन नहीं होता, अकाल मृत्यु में परिवर्तन होता है। धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा आत्मा रहते हैं। शरीर से तभी हम कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन अभी ड्रेसिंग किए कल, तो कैसे यदि आत्मा से रहेगा तो नृत्य करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो जो कर लेंगे वो प्रारब्ध रूप में रहता है कि ये ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। इसलिए हम ड्रेसिंग के काफ़ी वीडियो भी बना दिए हैं। पहले तो मोबाइल भी नहीं रखते, तो हम नहीं रखना चालू किए। तो चीज़ें समाज में होनी चाहिए। अब जैसे हमें इतनी लंबी ग्लव्स नहीं पहन के करना चाहिए, और हम 12:30 पौने 1 बजे से लेकर के 3:15 तक पहने थे। और इसके बाद काटने में कहीं कहीं बहुत कड़े थे, टिश्यू पूरी हड्डी में भी नेक्रोटी जो टिश्यू थे, जैसे होता है घाव में नेक्रोटी टिश्यू होते हैं, स्लेजी टिश्यू होते हैं, हेल्दी टिश्यू होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं। तो नेक्रोटी टिश्यू स्लेजी टिश्यू को निकालना ही पड़ेगा। पहले तो चीरा लगा के छोड़ देते हैं, फिर डीमार्केशन बन जाता है, फिर उसके बाद नेक्रोटी टिश्यू हेल्दी टिश्यू के बीच से काट के निकाल देते हैं। तो कहीं कहीं के ऐसे टिश्यू होते हैं जो जल्दी नहीं कटते हैं। 4-5 तो ब्लेड खराब हो गए, सर्जिकल ब्लेड। फिर सीजर से काट रहे थे, वो सीजर का ही या तो दबा दिया हो, या तो फिर बहुत देर तक ग्लव्स पहने थे उसके वजह भी हो सकता है। अब जो भी है, अब तो 5-7 दिन में तो आएगा सेंसेशन या क्या होगा। लेकिन अब हाथ जैसे चलता था एकदम दोनों एक बराबर, हमारे जितना दाहिना हाथ चलता था उतना बायां चलता था। लेकिन कल से देख रहे हैं चल ही नहीं रहे बायां हाथ। ये होता है ना, यदि नहीं करते तो क्यों होता। लेकिन नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन, मरीज होगा। तो दया न करे संत कैसे, दया करे तो आफत ही करना है। लेकिन अपने को सिक्योर करके पहले अपनी सुरक्षा रखें, और अपना सुरक्षा रखेंगे तो दूसरे को, जैसे पता चला संक्रमण बीमारी छुए, उसको छू गए दूसरे को छुए, तो हम तो मान लीजिए बच गए, लेकिन दूसरे को तो हुआ देंगे। तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वजह से और किसी को बीमारी न फैले। तो ये हर जीवात्मा, हर मनुष्य की जिम्मेदारी होती है। यदि कोई संक्रमण बीमारी या कोई ऐसा चीज़ है तो हमारे वजह से किसी और को न फैले, उसको इन्फॉर्मेशन दें। उसका प्रिकॉशन का उपाय होता है खान पियन, हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। तो जब तक रहेंगे ईश्वर की कृपा से सही से रहते हैं। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वितराग परमानंद ईश्वर महादेव, हर हर महादेव। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगावज के उत्तराधिकारी चिला
स्वामी परमानंद सरस्वती, सोमारू बाजी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। मोबाइल नंबर 9415 70 64 72 है। पहले तो मोबाइल भी नहीं रखते, लेकिन मोबाइल रखना जरूरी है कि इसमें अभी ये सब प्रमाण जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं रहता तो कैसे रहे। और 8004201078 800 420 1078। ये ड्रेसिंग या जो भी हम धर्मार्थ के कार्य में हैं, समाज सेवा के कार्य में है, तो ये विशेष ध्यान देना है कि आप समाज सेवा करिए, लेकिन अपने को बच के करेंगे तब तो दूसरे को कर सकते हैं। अपने ही जब बीमार हो जाएंगे तो कैसे करेंगे। अब हमको इस समय काटना पड़े तो हम इस समय डिप्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंगूठा को जैसे चलना चाहिए नहीं चल रहा है। तो इस सब पे ध्यान देना है, चाहे कोई भी हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वैज्ञानिक की स्थिति में हो, कार्य करिए, लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। आपके हाथ में सिर्फ है कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति, या तो जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उन्हीं को समर्पित करिए। हमको भी कहीं न कहीं हुआ कि अरे डिप्लॉयमेंट करते हैं, खट गए, बंद करके कंटिन्यूअस कर दिए। अब 1 2 3 3 साढ़े 3 घंटा तक लगा था, लेकिन गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से घाव एकदम पूरा ग्रेनुलेशन हो दिखने लगा। नेक्रोटिक टिश्यू कहीं नहीं दिखा, कोई ब्लीडर भी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं, पूरा यहाँ से पैर के काटना चालू किया, यहाँ मिड थाई के ऊपर तक। हम थे और डॉक्टर साहब थे। तो ये चीज़ को विशेष ध्यान देना है कि सेवा करना जरूरी है, नहीं करे तो आदमी तो उसी तरह और स्थिति दयनीय हो जाएगी। कोई छुए नहीं, घाव है, आदमी असमर्थ है, बूढ़ा है, असमर्थ है, तो उसको यदि न छुए तो घाव होगा, फिर मेगट्स पड़ जाते हैं, आए दिन पड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो या तो स्वयं का व्यवहार ऐसा रहा कि कोई सेवा नहीं किया, या तो पैसे के अभाव में नहीं करते हैं, या तो कोई छूना नहीं चाहता। नौकरी करते हैं, कितने लोग छूना नहीं चाहते हैं, हम देख रहे हैं बेचू में। तो पहले ये हो कि जो पद पे हमको मिला है उस पद के सेवादार के रूप में आत्मा को साक्षी मान के मन इंद्रियां से उस कर्म को प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करें कि हम जो पद पे है उस पद के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो हम समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि अपने आत्मा को दिखाएंगे तो खुद ही आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि शरीर का महत्व समाज से नहीं है, आत्मा से है। समाज कितनों रहे, अभी आत्मा निकल जाएगा तो आपका शरीर मुर्दा हो जाएगा। कोई तुरंत घर वाले निकाल के बाहर कर देते हैं, बाहर समाज की तो बात ही छोड़ दीजिए। या बहुत करते हैं, बहुत अच्छे कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन किए तो आपका मूर्ति बना दिया जाता है, फोटो रख दी जाती है, और उससे भी अच्छा कार्य किए तो लिखा जाता है जितने महापुरुष लोग की मूर्तियाँ और ये क्यों बनती हैं, उनका क्यों उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन किए कि आज पूजनीय है, उनका उदाहरण दिया जाता है। कोई समाज सेवा में, कोई धर्म के कार्य में, कोई जो भी कर्म से धर्म क्षेत्र में लगे उसके लिए पूजनीय कार्य किए, आज पूजे जाते हैं। निंदनीय कार्य किए उनको उसी दृष्टि से देखा जाता है। किसी को राक्षस की दृष्टि से देखा जाता है तो किसी को भगवान की दृष्टि से देखा जाता है। किसी को रजोगुण प्रधान रूप में देखा जाता है तो किसी को सतोगुण प्रधान रूप में देखा जाता है, तो किसी को सतोगुण प्रधान रूप में देखा जाता है। तो जो भी है वो स्वयं ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन किए तब तो ये विशेष ध्यान देना है कि पहले अपने सुरक्षा करिए, फिर अपनी सुरक्षा के साथ जिसका सेवा कर रहे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करिए। कल वो आपके हाथ में कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलता है। इसी दृष्टि से आत्मा को साक्षी मान के मन इंद्रियां को भक्त व शिष्य बना करके किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहे, मन, कर्म, वचन, ध्यान, श्रद्धा, विश्वास, सत्य, ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ उस कर्म से धर्म क्षेत्र में आप कार्यरत रहें। परिणाम तो गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करते रहे, हमेशा तन मन धन से सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति मिलती रहेगी। यही मेन सत्य है। आदमी है जिसे 10 रुपये का सामान 15 रुपये में बेचते हैं। ये गुरु जी का हमारा जो एक बार पूछे थे, तो वो 2 रुपये अपने परिवार के लिए, 3 रुपया धर्मार्थ के कार्य में लगाते तो धर्मात्मा है। यदि हम जैसे नौकरी कर रहे हैं, अपना पेट जिया रहे हैं, तो यदि उतनी मजबूरी है कि हमको उतना ही मिल रहा है कि जिससे हम अपना ही पेट जिया सकते हैं, तो मजबूरी है।
आदमी गलती शौकियन करता है, मजबूरी में करता है, दिखाने के लिए करता है। लेकिन हमारे पास है कि 10 रुपया का हमें कोशिश करना चाहिए कि 1 रुपया हम भी खाएं। तो जैसे 10 रुपया का कमाएं तो 5 रुपया यदि हम अपने खाते हैं, परिवार को खाते हैं, 7 रुपया खाते हैं, तो 3 रुपया में धर्मार्थ के कार्य में देना चाहिए। कुछ न कुछ यदि अच्छे धर्मार्थ से भेंट हो गया तो उसके आवरा से आपके जो भी परिवार है उसको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलती है। तमाम होती नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, बुद्ध जी, महावीर जी, ये लोग जहाँ जाते थे तो और आता था। तमाम महापुरुष है, राम है, कृष्ण भगवान है, शंकर जी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर महाराज जी गुरु मेरे लिख के दिए, स्वयं महेश ससुर नगेश सखा धनेश तनियो गणेश तथापि भिक्षा तन्मय शंभु लसी किलो ईश्वर इच्छा। वो साक्षात त्रिलोकी थे, संहारक थे, लेकिन उन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया तो भस्मासुर नहीं दौड़ाया, तो विष्णु भगवान का सहारा लेना पड़ा। हनुमान जी वो थे, लेकिन वो राम राम पे छोड़ते थे, कर्म स्वयं करते थे। कृष्ण भगवान थे, उनको बोलते थे सब में मैं, तो सब में तो आत्मा ही है। तो उसके बाद ऐसे ऐसे लोग भी कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन किए। तो विष्णु भगवान जिनके पर्वत से ससुर, कुबेर उनका मित्र, गणों का स्वामी, गणेश उनका पुत्र, उसके बाद भी भिक्षाटन किए। तो सचमुच इस संसार में सबसे अधिक कोई बलवान है तो ईश्वर इच्छा। सिर्फ आपको कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करना है। हर हर महादेव।